दोस्तों मैं हूं शाहरुख खान और आप देख रहे हैं हमारा शो फिल्म की फिल्मी बातें। इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों हिंदी सिनेमा जगत में कई सितारों ने जन्म लिया और दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में राज किया। इसमें राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, राजकुमार, सुनील दत्त जैसे कई दिग्गज सितारों के नाम शामिल हैं। इसी में से एक नाम था गुरुदत्त साहब का। उन्होंने अपने ज़माने में स्क्रीन पर राज किया। गुरुदत्त साहब ने न केवल स्क्रीन पर राज किया बल्कि लोगों के दिलों पर भी खूब राज किया। आज वो भले ही हमारे और आपके बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्मों के सहारे लोगों ने अभी तक उन्हें अपने दिलों में उनकी यादों के साथ समेट रखी हैं। उनका इस दुनिया से चले जाना न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि दुनिया भर के लिए एक बड़ा सदमा था। गुरुदत्त साहब ने अपनी ज़िंदगी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। इसका भी एक गहरा राज है जो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ऐसे में चलिए बताते हैं उनकी आखिरी रात के बारे में कैसी थी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस चैनल को ज्वाइन करके मेंबर भी बने। इससे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ लाइव डिबेट्स में और उठा सकते हैं आप अपने क्षेत्र के ज़मीनी मुद्दों पर। अब बढ़ते हैं अपनी आज की फिल्म की बात की तरफ। दोस्तों दरअसल 9 जुलाई को गुरुदत्त साहब की बर्थ एनिवर्सरी थी। उनका जन्म 9 जुलाई 1925 को कर्नाटक के पुदुकोने में हुआ था। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी थी। उनका करियर छोटा ही रहा मगर कमाल का रहा। इस दौरान एक्टर ने चाल, मिस्टर एंड मिसेस 55, साहिब बीबी और गुलाम, बाज, कागज़ के फूल और प्यासा जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। गुरुदत्त की प्रोफेशनल लाइफ तो सफल रही थी मगर उनकी निजी ज़िंदगी ज़रा ठीक नहीं रही। अंतिम घड़ी में वो अकेले ही रहे, जबकि उनकी बीवी गीता दत्त और एक बेटी थी, लेकिन अंतिम समय में उनके साथ वो दोनों ही नहीं थी। इसकी वजह एक्ट्रेस वहीदा रहमान को माना जाता है। शादीशुदा होकर एक्टर उनके प्यार में पड़ गए थे। उनकी इसकी भनक जब गीता को लगी तो उन्होंने अपने रास्ते अलग या जुदा कर लिए। गुरुदत्त की वो थी आखिरी रात। गुरुदत्त ने 10 अक्टूबर 1964 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। जब उनका निधन हुआ तो वो महज 39 साल के ही थे। बहुत छोटी उम्र में एक्टर के मौत के मुंह में समा गए थे। निधन से पहले उनकी आखिरी रात का जिक्र उनके दोस्त और उनकी कई फिल्मों के लेखक अबरार अलवी ने अपनी बुक 10 Years with गुरुदत्त में किया है। उन्होंने बताया कि एक्टर्स ने सुसाइड किया था। अबरार ने अपनी किताब में बताया था कि वो आखिरी रात को वो नशे में बहुत डूबे हुए थे। निजी ज़िंदगी ठीक न चलने की वजह से वो डिप्रेशन में भी थे। पत्नी अलग रह रही थी। उनकी एक बेटी भी उनसे दूर थी। गीता दत्त बेटी से मिलने तक नहीं देती थी। एक बार दोनों ने फ़ोन पर झगड़ा किया था और उस दौरान गुरुदत्त साहब ने कहा था कि अगर बेटी का मुंह नहीं देखने दिया तो तुम मेरा पार्थिव शरीर देखोगी। और दोस्तों अंत में वही हुआ भी। नशे में गुजरी थी गुरुदत्त साहब की आखिरी वो रात। अबरार बताते हैं कि मौत से ठीक पहले रात में उन्होंने खूब शराब पी थी। उन्होंने बताया कि गुरुदत्त कितना भी नशे में कर ले लेकिन वो कंट्रोल नहीं खोते थे अपना, या ये कहे कि आपा नहीं खोते थे। उन्होंने उस रात कई पैक पीने के बाद एक और पैक पीने की ख्वाहिश जताई और खाना नहीं खाया। रात के करीब 1 बजे उस बात हो गई थी। वो सोने चले गए। अबरार ने अपने लेखन और सीन को लेकर बात करना चाहा लेकिन वो सोने चले गए। ऐसा पहली बार हुआ था जब वो बिना कुछ सुने और सोने चले गए थे, क्योंकि गुरुदत्त हमेशा लेखन खत्म होने के बाद उसके बारे में पूछते थे। लेकिन उस दिन ऐसा दोस्तों नहीं हुआ। उतना ही नहीं हुआ, अबरार किताब में लिखते हैं कि गुरुदत्त रात के 3 बजे फिर उठते हैं। अपने असिस्टेंट रतन से अबरार के बारे में पूछा लेकिन वो तब तक जा चुके थे। ऐसे में जब रतन ने अबरार को बुलाने के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और आखिरी के कुछ घंटों पहले भी उन्होंने शराब नहीं छोड़ी। उन्होंने रात में विस्की मांगी। रतन ने मना किया लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने जैसे तैसे ले ही ली विस्की। इसके बाद वो फिर से अपने कमरे में चले गए थे। तब सुबह हुई तो उनका पार्थिव शरीर कमरे में मिला। इसके शव को दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकाला गया था। वहीं जब अबरार उनके कमरे में गए तो उनकी नज़र एक शीशी पर पड़ी, जिसे देखने के बाद उन्होंने कहा था कि वे नेचुरल डेथ तो नहीं है बल्कि एक आत्महत्या है। मशहूर लेखक कैफी आज़मी ने अपनी कविता में एक लाइन भी लिखी थी इसी को लेकर। साकी से गिला था तुम्हें मैं खाने से शिकवा, अब जहर भी प्यास बुझाता नहीं है कोई। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की कुछ क्लासिक फिल्मों की घटनाओं और किस्से सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।
फिर मिलेंगे इसी तरह की कुछ फिल्मी बातों को लेकर। अभी के लिए आप हमें इजाज़त दें। जय हिंद।